नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 अगस्त 2022 और आज दिन हो चुका है बृहस्पतिवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की प्याज मंडी में और लगभग दोपहर का समय होने वाला है। आपको बताने वाला हूं कि इस समय मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है और क्या कुछ स्थिति परिस्थितियाँ हैं। तो आपको थोड़ी सी तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ कि इस समय जो है मंडी में कैसी क्या ग्राहकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की स्थिति और परिस्थितियाँ इस समय आज़ादपुर मंडी में बनी हुई हैं। और एक बार आपको मौसम की जानकारी भी देता हूँ कि इस समय जो है मौसम कैसा। तो आप देख सकते हैं कि निखालिस धूप निकली हुई है और मंडी में जो है उमस का माहौल इस समय बना हुआ है और विभिन्न राज्यों से आई हुई गाड़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी आपको नज़र आएंगी। क्या कुछ इस समय भाव है, क्या कुछ इस समय बाज़ार है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। और पहुँचे अपने किशन लाल भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है साहब, शर्मा जी। और सर, इस समय थोड़ा दोपहर का समय होने वाला है जी, क्या बाज़ार की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है इस समय? बाजार की स्थिति तो आपने जैसे सुबह बताया ही होगा कि 74 गाड़ी हैं टोटल जी, जिसमें मतलब कि 27 गाड़ी तो बैलेंस है और 47 मतलब गाड़ी आई हैं। अच्छा, तो कुल मिला के पोजीशन थोड़ा सा सुधार है जी, कल के बजाय, मतलब 1 रुपये किलो का सुधार कह सकते हो। ठीक है, हाँ जी। और सुबह के मुकाबले इस समय ग्राहकी कैसी देखने को मिल रही है? ग्राहकी ठीक है, चल रही है, देख ही रहे हैं आप, कस्टमर चल रहा है। ये जो पिछले 10-12 दिन रहे, ये पूरे त्योहारी दिन रहे। हाँ जी, हाँ जी। कल भी जो है जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा, आज भी कहीं कहीं पे मनाया जा रहा है जी। तो क्या इसका कोई फ़र्क बाज़ार पे पड़ने वाला है? देखो, कस्टमर तो ठीक है, अराइवल भी कम है और कल त्यौहार है, हो सकता है थोड़ा सा कम निकले कस्टमर, लेकिन परसों फिर ठीक होगा कस्टमर। अच्छा, अगर पिछले सप्ताह के कंपैरिजन बात की जाए जी, तो आपके हिसाब से ये जो सप्ताह है ये कैसा नज़र आता है? कुल मिला के पिछले सप्ताह से ये सप्ताह 1 से 2 रुपये किलो तक का सुधार है। 1-1.5-2 रुपये हल्के मालों में 1 रुपये किलो और अच्छे मालों में 2 रुपये किलो तक का सुधार है। अच्छा किशन लाल भाई साहब, आने वाले दिनों में क्या ये इस्टेब्लिश रहेंगे भाव या फिर कुछ भाव में चढ़ाव देखा जा सकता है? जी, मेरा आइडिया तो ये है कि जैसे 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 2-2.5 रुपये किलो बढ़ेगा तो आमद ज़्यादा आने से 1-आध रुपये टूट भी सकता है। अच्छा, 1-आध रुपये किलो डाउन। तो कुल मिलाकर के अगर जो अराइवल रहेंगी वो ये सेम सिचुएशन में रहेंगी? हाँ, अगर ये 40 गाड़ी, 35 गाड़ी, 45 गाड़ी, 40-45 गाड़ी आती रहेंगी तो पोजीशन अच्छी रहेगी, बाजार ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ा सा जैसे तेज़ी की रिपोर्टें जाएंगी तो किसान सबके पास माल तो पड़ा हुआ है, माल आएगा जी जी, और माल ज़्यादा आने से 1-आध रुपये नीचे भी हो सकता है बाजार। तो इसके लिए कोई हमारे किसान साथियों को आप ऐसी जानकारी दें जिससे कि मंडियों में एकदम से अराइवल ना पहुंचे और जो भाव है वो जो स्थिर है वो तो रहे उससे नीचे ना जाए, बल्कि 2 से 2.5 रुपये 3 रुपये की बढ़ोतरी उनको मिले। जी, मैं वही किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो कमज़ोर माल है उसको धीरे धीरे लाओ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बाज़ार बना रहेगा। अगर घबरा के जल्दबाजी करेंगे तो फिर मंडियों में माल ज़्यादा आएगा तो फिर दिक्कत आएगी। जी, इस समय भैया जो माल की क्वालिटी है, बारिश की वजह से कार्बन भी लग गया है, छिलका पत्तियां भी कहीं जो है बहुत डाउन पड़ गई हैं। इस समय कैसा माल आ रहा है मंडी में? जी, माल की तो क्वालिटी 70% हल्की आ रही है जी, 20-25% अच्छी है, क्योंकि पहले बारिशें, गर्मी पड़ी, फिर बारिश हुई, मालों में ना कार्बन आ गया। ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये काला काला ये चीज़ है ना, ये कार्बन जी, ये ब्लैक जी, ये देखिए, ये मालों में ना थोड़ा कार्बन आ गया है जी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसकी वजह से फ़र्क पड़ा। अब क्वालिटी, माल तो साइज़ ठीक है जी, अगर क्वालिटी अच्छी हो तो इसका रेट 18 रुपये का है, लेकिन अब ये 15-16 रुपये की पोजीशन है इसकी जी, 15-15.5 रुपये की पोजीशन है। तो ये क्वालिटी में सुधार कब तक देखने को मिलेगा? अब देखो, सुधार नहीं होगा, मतलब जो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है अब वो ठीक तो होने की नहीं जी, लेकिन जो माल अच्छे हैं, अच्छे मालों की मतलब अच्छी ग्राहकी रहेगी और बाज़ार बना रहेगा। एक बार नासिक, पुणे, MP और राजस्थान का एक बार भाव बता दीजिए क्या? मैं बता रहा हूँ जी, देखो ये राजस्थान की गाड़ी है, ये कल परसों तक हम इसको 12 रुपये, 11.5 रुपये बेच रहे थे, आज ये 13 रुपये तक बिकी है, 13.25 रुपये बिकी है। अच्छा, मतलब 1 से 1.5 रुपये तक? हाँ, 1 से 1.5 रुपये का सुधार है। और उसके अलावा नासिक और पुणे? नासिक पुणे में भी 1-1.5 रुपये का सुधार है, अच्छी क्वालिटी। आज समझो 19, 19.5 और कोई डॉलर बढ़िया है, VIP 1-8 लाख 20 रुपये भी बिका है।
ये वाली जो प्याज है ये कौन सी है? ये एमपी की प्याज है, इसमें कार्बन है, ये 15 साढ़े 15 रुपये के आसपास बिकेगा। इसकी छिलका पत्ती भी कुछ हल्की लग रही हाँ, है छिलका पत्ती भी कमज़ोर है, माल साइज़ क्या है, ठीक है, साइज़ अच्छा है, साइज़ की वजह से ये बिकेगा। ये जो बराबर में ढेरी है ये भी सेम है भैया? हाँ, इसकी कलर पत्ती अच्छी है। अच्छा, साइज़ भले की थोड़ा 19 है जी। ये समझो 15.5 16 रुपये के बीच इसमें कार्बन की शिकायत थोड़ी कम है? कम है, थोड़ी लेकिन कम साइज़ कम है इसका, छिलका पत्ती ठीक है इसकी। राजस्थान के मालों की अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है? राजस्थान के माल तो अभी बैलेंस हैं, सब उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन सबको अब बोल रहे हैं भाई प्याज तो बेचने का समय आ गया है, प्याज लाना है। और ये हमारे किसान हैं राजस्थान के, ये सीकर डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा, और इन्होंने ये जो मैं बताया है 13 सवा 13 रुपये बिक रहा है। अगर इनकी देखा जाए तो इनकी लागत ये बताएंगे कितनी लागत है। और जब फसल के टाइम भी इनका माल ये 11-12 रुपये बिक रहा था, फिर इन्होंने उम्मीद लगाई थी कि 18-20 रुपये तक होना चाहिए, लेकिन नहीं बनी बात। अब ये बताएंगे आपको। किशन लाल भाई साहब, उनसे बात करें उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना समय निकालते हैं, आप इतने व्यस्त हैं, देखिए कितने आपके कस्टमर खड़े हैं, कितने ग्राहक खड़े हैं, उसके बावजूद आप इतना समय निकालते हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं जिनका ये चैनल है, उनसे भी आप हमारे दर्शकों को जो है रूबरू कराते हैं, उनसे बात हमारी होती है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं शर्मा जी, देखो हम तो चाहते हुए भी रिपोर्ट नहीं पहुंचा सकते थे अगर आपका साथ नहीं होता। ये आपकी वजह से ही रिपोर्ट पहुंच रही है, पूरे हिंदुस्तान में जा रही है, और आपकी मेहनत इसमें ज़्यादा है। आपका भी सहयोग है। नहीं, सहयोग हमारी मेहनत से आपकी मेहनत ज़्यादा है। और बाकी ये भाई साहब बताएंगे इसमें कितनी लागत है और क्या भाव पड़ता है और क्या भाव बिक रहा है, बताइए भाई साहब जी। पहले तो आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपका चैनल है, किसानों का चैनल है, और लगातार आजादपुर मंडी से आपको जानकारी देते हैं। आप अपना परिचय दे दो, आप कहाँ से हो, आपका शुभ नाम बताओ पहले। मेरा नाम शिवराम है, शिवराम सैनी साहब। ठीक है, नीम का थाना। नीम के थाने से आप? हाँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट। आप कितने समय से प्याज की खेती कर रहे हो? भाई साहब 25-30 साल से कर रहे हैं। 25-30 साल से? 25 से 30 साल जो अभी तक आपको हुए हैं, हाँ। उसमें प्याज की खेती करते हुए क्या मतलब भावों में जो उतार चढ़ाव रहा, हाँ जी, हाँ जी, वो मतलब कितना आपको देखने को मिला अभी तक? क्या मतलब भावों में कभी सुधार भी देखने को मिला है? 2014 से तो कोई सुधार लग ही नहीं रहा, नुकसान ही हो रहा है। इसमें लागत बहुत आती है, 18-20 रुपए किलो की तो लागत आ जाती है, वहाँ खर्चा हो जाता है। अच्छा, और ये 12-13 रुपए किलो यहाँ बिक रहा है। ठीक है, हम तो पिट रहे, कुछ मिल ही नहीं रहा, नुकसान हो रहा है इसमें, लागत खर्चा ही नहीं बढ़ रहा। अभी आपने कितनी खेत के अंदर प्याज की उपज की है? है 1-2 गाड़ी और है। 1-2 गाड़ियाँ और है। हाँ, तो कुल मिलाकर के अभी जो आपकी लागत है, हाँ, वो भी पूर्णतः आपको नहीं मिली है? नहीं मिल रही। और अभी आपके पास में 2 गाड़ियाँ और लगभग मान के चलें। हाँ, हाँ। टोटल कितनी गाड़ियाँ थी? 3-4 गाड़ियाँ थी। 3-4 गाड़ियाँ, मतलब आधे के लगभग जो है प्याज आपके पास में बचा हुआ है। हाँ, हाँ। तो वो जो क्वालिटी है, 7 रुपए किलो का नुकसान हो रहा है, लागत खर्चे में भी इसका कुछ ही नहीं मिल रहा किसानों को। मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि आप प्याज की इतनी उपज कर रहे हैं, उसको आप अगले 6 महीने बाद घटा करके उसमें किसी और फसल को अगर आप लगाएं, तो आपका क्या घाटा हो सकता है उससे पूरा? नहीं, कोई घाटा नहीं है। नहीं, घाटा पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, खर्चा लागत खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ कोई भी चीज़ का कुछ उठ ही नहीं रहा किसान का। तो गेहूँ देख लो, चाहे लहसुन देख लो, चाहे कुछ भी देख लो। अच्छा, किसान का तो कुछ लहसुन 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो बिक रहा है जी। उसकी लागत खर्चा जो 20-25 रुपये खर्चा हो जाता है। जी जी। 40 रुपये किलो का तो वो बीज लगाया था उसमें। चलिए भाई साहब, आपकी जो परेशानी है उससे लगातार जो है हम अपने जितने किसान साथी देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, और हम अपने देशवासियों को भी अवगत कराते हैं जो घर में बैठ के आपको देख रहे हैं। क्या करें, जो किसानों का तो मरण हो रहा है। चलो कोई नहीं, कभी ना कभी अच्छा समय भी आता है, हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। 5-6 साल में तो अच्छा समय आया ही नहीं। कोई बात नहीं, कभी ना कभी 2013 के बाद में अच्छा समय आया ही नहीं। कभी ना कभी समय ऐसा पलटेगा कि उसके बाद लगातार जो समय अच्छा आएगा। कोई किसान आत्महत्या कर मर रहा है, कुछ लागत खर्चा है ना, क्या करें खेती में कुछ बच। आपकी बात सही है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप ऐसी बात मन में मत सोचिए। कितने उम्मीद करें, तो उम्मीद कहाँ से करें? बच्चों को बेच के थोड़ी इसका पूरा करें। जी जी, बिल्कुल किशन लाल भाई साहब सही कह रहे हैं, हमारे किसान साथी हैं, और इनका जो दर्द है, इनकी जो पीड़ा है, मैं इनकी आंखों के अंदर जो है ना वो नमी भी देख पा रहा हूँ। और बात है कि पिछले साल भी इनको नुकसान हुए थे जी।
अब 2-3 साल से अगर लगातार नुकसान हो जाते हैं तो कंडीशन ये है कि जो भी किसान आ रहे हैं ना हमारे साथ, वो सब मतलब यही सोच रहा है कि अब प्याज लगाएं कि ना लगाएं, असमंजस में है। मतलब क्या है कि वो ये भी सोचता है कि नहीं लगाएं, कहीं चांस में बन जाए तो 2 साल घाटा किया है क्या अगले साल, लेकिन कुल मिलाकर किसान का दिल टूट गया है इतना कम भाव रहने से। अब किशन लाल भाई साहब, आगे क्या ऐसी सिचुएशन जो है किस तरह से बन सकती है जिससे हमारा किसान जो है खेती की तरफ अग्रसर रहे और उसका दिल ना टूटे? देखिए, तो मेरे हिसाब से कुछ गवर्नमेंट को थोड़ा इनका किसानों का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर साल दर साल अगर ऐसे घाटा होगा ना किसानों को, तो किसान प्याज लगाना बंद कर देगा। जैसा आप ये सुन ही रहे हैं, हमारे किसान भाई साथ में खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है जी। और बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल के इतनी अच्छी जानकारी देते हैं। पूरे आज़ादपुर मंडी में जो प्याज का भाव है वो हमें बताते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब। भाई धन्यवाद तो आप ही का है, बाकी हम तो ये ड्यूटी पे खड़े हैं। बिल्कुल, ये हमारी आपकी हमारी दोनों की ड्यूटी है कि हमारे किसान भाई जो हैं, हम उनके लिए जितना अच्छा कर सकें उतना हम कर सकेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। एक बार बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है बता दीजिए। बांग्लादेश की देखो 57 गाड़ी ताज़ा था और 2 गाड़ी बैलेंस था, 59 गाड़ी था। और वहाँ कुल मिला के जो MP के जो माल रहे हैं ना, 27 रुपये से लेके 32 रुपये तक रहे हैं। अच्छा। सॉरी, महाराष्ट्र के। और MP के माल जो है 21 रुपये से लेके 27 रुपये तक टके के। हाँ, 27 रुपये टका टके के भाव। और ये 29 रुपये से लेके 32 रुपये टका। आगे कुछ थोड़ी सी आवक हमारे देश से ज़्यादा जा सकती है क्या? देखो, अगर डिमांड आए, और जाने में तो कोई अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है, बिल्कुल। जा सकती है, लेकिन कुल मिला के ये है कि बांग्लादेश की डिमांड होनी चाहिए। अगर वहाँ की डिमांड हो और थोड़ा सा माल अच्छी मात्रा में चला जाए तो भी हमारे किसान भाइयों को थोड़े से ठीक रेट आ जाए, थोड़ा सा बचत ना हो, कम से कम बराबर तो हो जाए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाई साहब, आपने समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी हर बार देते हैं। ऐसे आपके पास आते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे, और आपकी जानकारी से जो हमारे किसान साथियों को जानकारी मिलती है, उनका फ़ायदा होता है, उनकी दुआएं आप तक पहुंचती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पैसे के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ दुआएं कमाना सबके भाग्य में नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर, फड़का नाम, एड्रेस बताएं। मोबाइल नंबर है मेरा 9312241762 जी, और फर्म का नाम है सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन लाल भाई साहब, ऐसे ही आते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह से दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम उपलब्ध करा पाएँ। और ये भाई साहब का बोर्ड है, जो भी संपर्क करना चाहे, बोर्ड है सामने, वो संपर्क कीजिएगा। और ये देखिए, पूरे जवान मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटी पे। ये भाई साहब की दुकान पे सभी सहयोग करने वाले, काम करने वाले लोग हैं, और आपको पूरी जानकारी हमने दी दोपहर में क्या कुछ भाव प्याज का रहा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।